चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, तबीयत खराब हो, लेकिन मुसलमानों से इलाज नहीं करवाएंगे और मुसलमानों का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। यह खबर है डासना मंदिर के महंत यतीनंद सरस्वती के। वो हाथ जोड़ जोड़कर तमाम लोगों से, हिंदू समाज से ये कहना चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है, उनके जो डॉक्टर हैं, उनको पूरी तरह से बाइकॉट किया जाए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। अक्सर विवादों के घेरे में रहने वाले यतीनंद सरस्वती का इस बार का भी बयान काफ़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन सरकार इनको पूरी तरह से खुली छूट दिए हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक कंट्रोवर्सी चली, एक ऐसी ईर्ष्या, एक ऐसी घृणा घर कर गई है और उसके नुमाइंदे बने हैं यतीनंद सरस्वती जैसे संत, महात्मा और साधु। इन लोगों ने जिस तरह से देश को बांटने का, समाज को बांटने का भरपूर काम किया है और इनकी वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई हेट स्पीच करता है तो उसके खिलाफ सरकार बड़ी एक्शन ले लेती है, उन पर कार्रवाई होती है, उनके घर के सामने बुलडोज़र आकर खड़े हो जाते हैं, उनके घर को नेस्तनाबूद मिट्टी में मिलाने का काम सरकार करती है। लेकिन क्या इन दिनों जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है, साधु संतों के द्वारा लगातार एक पक्ष को निशाना बनाया जाना और उनके साथ मारपीट करने के लिए लोगों को उकसाना, ये कहाँ तक सही है? अब हाल ही में जिन डॉक्टरों को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि डॉक्टर जो हैं वो राक्षस हैं, नरसंहार करते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। ऐसे में बड़े सवाल कि क्या डॉक्टरों को लेकर इस तरह की कंट्रोवर्सी करना क्या सही है? इस देश का संविधान ये सबको शिक्षा, सबको अपने अधिकार की याद दिलाता है और ये अधिकार देता है कि लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपनी अधिकार के हिसाब से जैसे चाहें रहें। और ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश का पूरा की पूरा अधिकार और जिम्मेदार हमारी संविधान देता है, क्योंकि हर एक नागरिक का अपना अधिकार है और अपने अधिकार के ज़रिए ही हर नागरिक जीवन जीविका जीता है। चाहे वो कोई काम कर रहा हो, चाहे वो कैसे कपड़े पहन रहा हो, जैसा खाना खा रहा हो, ऐसा सब कुछ ये अधिकार संविधान में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पहली बार संविधान बनाया और जब इसका इस्तेमाल हुआ आज़ादी के बाद, तब लोगों को समझ में आया कि लोगों के इंसान होने का अधिकार क्या है। और इस अधिकार के ज़रिए बाबा साहब के मानने वाले आज भी अधिकारों को लेकर, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, कानून को लेकर बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक पक्ष को सीधे निशाना लगाकर उनको तरह तरह की बातें करते हैं। यही यतीनंद सरस्वती थे जिन्होंने कहा कि मिनी पाकिस्तान हो गया है, यहाँ पर 5-5 बच्चे पैदा करो, नहीं तो 50% अगर विपक्ष हो जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, तुम पूजा नहीं कर सकते, तुम पाठ नहीं कर सकते, तुम कहीं कथा नहीं कर सकते, इसलिए हथियार रखना ज़रूरी है। और हथियार के सहारे सभी को घर घर जाके, इनके एक शिष्य हैं परमानंद, वो भी पद यात्रा निकालेंगे, 1 लाख लोगों के घर पहुंचेंगे जो सनातन से जुड़े हैं, उनके घर जाएंगे, उनको ये बताएंगे कि किस तरह से दूसरा पक्ष इन पर हावी हो रहा है और उसके लिए घरों में हथियार रखिए, उनसे अचेत रहिए और उनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। आज का भी ये वीडियो यतीनंद सरस्वती का बेहद आपत्तिजनक है। मैं उस वीडियो को, ये इनका पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मुस्लिम स्पेस की खबर है दोस्तों और उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यतीनंद हमेशा कंट्रोवर्सी और हेट स्पीच मामले में नंबर 1 के संत माने जाते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू समाज मुस्लिम डॉक्टरों का पूर्ण बहिष्कार करे। मुस्लिम को निशाना बनाते हुए यतीनंद सरस्वती ने हिंदुओं से अनुरोध किया, कहते हुए कहा कि चाहे जितनी भी इमरजेंसी हो, कभी भी किसी मुस्लिम डॉक्टर से इलाज मत करवाना। हर एक मुस्लिम डॉक्टर का बहिष्कार होना चाहिए। यानी कि एक लोग अगर गंदे हो तो पूरे समाज को गंदा नहीं कहा जा सकता। अब्दुल कलाम भी हैं इस देश में
और कलाम जैसे जो निशान है वैसा बन पाना मुसलमानों की कौम में भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी आज का जो मुसलमान है अपने बेटों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, कलाम जैसे बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता। और इस तरह से जो कंट्रोवर्सी, जो हेट स्पीच के मामले लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों, साधु संतों के द्वारा, साध्वी के द्वारा, मैं लगातार आपको उन खबरों को पहुंचाती भी हूं, वो वीडियो भी आप तक पहुंचाती हूं जहां पर हेट स्पीच के मामले दर्ज होने चाहिए, वहीं इनको खुली छूट है। और ये क्यों है? सवाल तो बहुत सारे हैं कि आखिर इनको खुली छूट क्यों है? क्यों समाज के अंदर दुश्मनी, ईर्ष्या, घृणा, भेदभाव, छुआछूत ये लोग फैला रहे हैं? और ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ साथ आपसे भी पूछती हूँ कि क्या ये साधु संत दलित समाज को भी मंदिर में पैर रखने की इजाज़त देते हैं? क्या दलित समाज मंदिर में जाकर प्रसाद ले सकता है? क्या पूजा पंडाल में उनका आना जाना वर्जित नहीं है? इतना बड़ा अभी दिवाली का महोत्सव था, एक व्यक्ति जो पासवान समाज के थे, चलते चलते लखनऊ में थक गए थे और मंदिर की एक दीवार थी वहाँ पर जाकर टेक गए। बीमार थे और वहाँ पर पानी पड़ा हुआ था जिसको कहा गया कि इन्होंने पेशाब किया है। आरएसएस संघ का एक व्यक्ति था, नेता था, उसने उनसे पेशाब चटवाया। ऐसे बहुत सारे मामले दलितों के साथ हो रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिसे सिर्फ इसलिए शिक्षकों ने मारा क्योंकि वो दलित समाज से था और उस पर पेशाब भी फेंके गए, उसे मारा पीटा भी गया, यहाँ तक कि उस बच्चे के पैंट में बिच्छू भी डाले गए। यानी कि ये कोई मतलब अच्छा काम है? ये जो पढ़े लिखे को द्वारा है, यानी वो शिक्षक था जिसने बच्चे के पैर में बिच्छू, पैंट में बिच्छू डाला। अब मैं आपको उस बुजुर्ग की बात बताती हूँ जो आरएसएस संघ का नुमाइंदा है, अच्छा खासा बीजेपी का प्रचारक है और उसने उस 85 साल के बुजुर्ग से पेशाब चटवाई। ज़मीन पर पड़े हुए पेशाब को उनकी ज़बान से चटवाया। यही नहीं, मध्य प्रदेश का भी एक मामला था जहां पर पैर धुलकर ज़बरदस्ती उसको पिलाया गया। क्या ऐसे में सवाल नहीं उठता कि क्या सिर्फ मुस्लिम पक्ष के चले जाने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इनमें बुराइयां नहीं हैं? क्या इनमें घृणा नहीं है? क्या इसमें दोष नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, आप तक छोड़ती हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक संत हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है तो ऐसे में दलित समाज को कितना फ़ायदा होगा और मुसलमानों को कितना नुकसान, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।